राम कथा है, ये भगवान श्री राम के समय ही लिखी गई। इसी प्रकार से बहुत सारी दूसरी राम कथाएं भी लिखी गई, सब में सुंदरकांड है गुरुदेव। लेकिन रामचरितमानस के सुंदरकांड में इतना चमत्कार क्यों देखा जाता है? लोग वाल्मीकि जो सबसे पहले और भगवान राम के समय ही लिखा गया उसे, उसके सुंदरकांड का पाठ नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि वो संस्कृत में है इसलिए ऐसा है वजह, लेकिन संस्कृत में हो या किसी भाषा में हो, चमत्कार तो हो सकता है, संभव है। लेकिन सुंदरकांड जो रामचरितमानस का है गुरुदेव, उसको पढ़ने से जीवन में ऐसे बदलाव कैसे आ जाते हैं? वाल्मीकि रामायण से क्यों नहीं आते हैं गुरुदेव? देखिए, वाल्मीकि रामायण घटना पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है, और तुलसीदास की रामायण भावना पर आधारित है, भक्ति पर आधारित है। वाल्मीकि जब भगवान राम थे उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं, उनमें गुरुत्व का भाव है, समर्पण का भाव नहीं है। इनके लड़कों के गुरु ही बने हैं, लव कुश के गुरु ही बने हैं, सीता के रखवाला भी बने हैं। इसलिए उनमें भावना समर्पण नहीं है, वो तो दिशा निर्देश दे रहे हैं, ऋषि हैं। एक बार सुने हैं कि जब वाल्मीकि जी अपना रामायण पूरा कर लिए, हनुमान जी भी एक रामायण लिखे थे। वो रामायण लिख करके शुद्धिकरण के लिए वाल्मीकि को दिए। वाल्मीकि ने जब उस रामायण, हनुमान जी के रामायण को देखे, कहे कि यदि यह रामायण प्रचालित होगा तो मेरे रामायण को कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने धीरे से उस रामायण को समुद्र में डुबा दिया। हनुमान जी जब मांगने आए कि क्या देख लिए, शुद्धिकरण हो गई, दे दीजिए, तो वाल्मीकि कुछ बोले नहीं। क्या मामला है? कुछ बोले नहीं। हनुमान जी भी अपने दिव्य दृश्य देखे कि तो समुद्र में अर्पित कर दिए। इसे ग्लानि से वाल्मीकि भर गया कि मैंने ठीक नहीं किया। एक दोष होता है ग्लानि का, पश्चाताप का, इसको फिर से लाना पड़ेगा। तब कहते हैं कि इसी ग्लानि को दूर करने के लिए वही वाल्मीकि का जन्म तुलसीदास के रूप में हुआ। और तुलसीदास जी जन्म लेते 32 दांत था, श्री राम जय राम किए, और हनुमान जी को इष्ट माने कि आपका रामायण हमने डुबाया है, आप अब प्रेरणा दो, आप क्या चाहते हो, क्या करना, मैं अब इस मनुष्य शरीर में आकर आपकी रामायण का प्रचार करो और लिखो। इसलिए जन्म से उस काम के लिए आए थे भावना से। तो हनुमान जी के कदम कदम पर निर्देशन पर इन्होंने उस रामायण का, इनके मुंह से निकला है, राइटर नहीं है, ये हनुमान जी के निर्देशन में लिखा जा रहा है, लिपिकार है। तो ये निर्देशन में लिखे, और इसलिए इसमें इनकी भक्ति हनुमान जी के प्रति और राम जी के प्रति अगाध हो गई। इसलिए सुंदरकांड सुंदर हो रहा है कि मैं नहीं हूं भगवान, जो करवाना है करवा लो, मैं इसी मेरा अवतार हुआ है, मैं जन्म लिया हूं, अपने गलती अपने प्रायश्चित। हम लोग किसी जन्म में कोई किसी से कह दे कि तुम क्या समझ रहे, तुमसे हम बदला लेकर रहेंगे, अब तू कह दिया, यह लिखा गया, आपका भी जन्म होगा, उस बेचारे का भी जन्म होगा, अब दोनों बदला लो, मारपीट करो। इस तरह से हमारा बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता है। तो यह तुलसीदास का आगमन इस सुधार के लिए हुआ था, और इसलिए यह तुलसी कृत रामायण ज्यादा चमत्कारिक हुआ कि ये भक्ति भावना से लिखा गया है। और भक्ति भावना से जब आप पाठ करते हैं तो आप उसका भावना का फल मिलता है, और भावना से ही भाव समाधि लगती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, राग कहते ही मन नहीं सुनने पर तैयार है, राग कहते उन्हें समाधि लग जाती थी मन। इसलिए जहां जहां रामकृष्ण परमहंस जाते थे, राम बोलना प्रतिबंध लग गया। अब कहिए कि राम बोलना प्रतिबंध लग गया, क्योंकि आगे झेल नहीं पाते थे। तो खैर, इसी तरह से रामायण जो है तुलसीदास और हनुमान जी की प्रेरणा से, भक्ति से यह उद्गार है।